चलो, तो एक्सरसाइज 1F जो है वो बेस्ड है किस पे? ये एक्सरसाइज 1F का इंट्रो प्लस, अच्छा इंट्रो ही है क्योंकि इंट्रो बड़ा है इसका, तो इंट्रो और एक्सरसाइज को अलग अलग नहीं रखना पड़ेगा इसमें हमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करी थी हमने, शायद कल भी थोड़ा बहुत पढ़ा था इसको, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो डिलीट हो चुकी है वो वाली। तो रैशनलाइजेशन की बात करनी है इसमें। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है हमें। कैसे करेंगे देखते हैं। अगर आपके पास नंबर कुछ ऐसा है 2/√5, तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो एक इर्रेशनल नंबर है। दिख रहा है अंदर, यहाँ पे एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि रूट वाला नंबर है। यहाँ पे सबको क्लियर नजर आ रहा है? तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब ऐसे, जो भी डिनोमिनेटर है उसको ऊपर और उसी को नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब क्या ऐसा करने से नंबर बदलेगा? तो जवाब है नहीं। जैसे इधर 1/3 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी एक नंबर से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2/6 हो जाता है। क्या ये नंबर बदल गया? तो जवाब है नहीं बदला, दूसरी फॉर्म में आ गया। तुम कैंसिल आउट करो, देखो 1/3 वापस से वही आ जाएगा, है ना। तो नंबर नहीं बदला, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर में कोई बदलाव नहीं आता। बस एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो 2√5 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आया? 2√5/5। एक बढ़िया चीज हो गई कि जो डिनोमिनेटर में हमारा इर्रेशनल नंबर था वो गायब हो गया। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन और लिख देता हूँ। 4/√4, 3/√3, 2 + √3/√3, 4/√5, 3 + √2/√2। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन लिख दिए, इनको रैशनलाइज करना है हमें सबको। कैसे करेंगे देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, √4 से ऊपर, √4 से नीचे। ऊपर कितना हो गया? 4√4, नीचे कितना हो गया? अच्छा, √4 को √4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सोचो ध्यान से। जैसे √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया था तो √5 के ऊपर स्क्वायर लग गया था, रूट से स्क्वायर कट गया था तो सिर्फ 5 आ गया था। तो √4 से √4 कभी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, तो मैं डायरेक्ट उसको 4 लिख दूंगा। 4 से 4 भी कट गया है, तो आंसर आया हमारा √4। इधर देखो, √3 ऊपर, √3 नीचे, इधर 3√3, इधर कितना हुआ? √3 का स्क्वायर, यानी कि इससे कटेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा। 3 से 3 भी कट गया, कितना आया? √3। एक बार ये वाला करवा देता हूँ पहले मैं। ऊपर √5, नीचे √5, इधर कितना हुआ? 4√5, नीचे कितना हुआ? सिर्फ 5। तो देखो आंसर जरूरी थोड़ी है कटे ये वाला, हमें तो बस डिनोमिनेटर से रूट का नंबर हटाना है ना, जैसे पहले वाले में हुआ था। इसको देखो, इस वाले को मैं यहाँ लिखता हूँ, 2 + √3/√3। क्या करना है? नीचे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। √3 ऊपर, √3 नीचे, है ना। √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? एक बार इसको इससे करते हैं, कितना आया? 2√3। एक बार इसको इससे करते हैं, कितना आया? √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ 3 है कि नहीं है। नीचे √3 × √3 कितना हो गया? सिर्फ 3। तो देखो डिनोमिनेटर से हट गया इर्रेशनल नंबर। फिर से इधर देखो, इस वाले में 3 + √2/√2, तो √2 ऊपर, √2 नीचे, है ना। एक बार इसको इससे करा, कितना आया? 3√2 प्लस इसको इससे करा, कितना आया? सिर्फ 2 आएगा ना। √2 को √2 से करेंगे तो √4 बनता, √4 बाहर निकल के 2 ही तो बनेगा। √2 को √2 से करा तो फिर से 2। समझ गए कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन? क्या चीज़? ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो देखो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम। 1/3 + √2, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। जब भी नीचे क्या, अभी तक क्या हो रहा था, नीचे सिर्फ √2 आ रहा था, लेकिन अब 3 + √2 हो गया है ना। तो अब क्या करेंगे, ये ऐसे क्या ऐसे लिखो पहले तो इसको, अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। किससे करें?
जो नीचे है ना उसी से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन निशान बीच का बदल दो उसका, उससे फायदा होगा। एक 3 माइनस रूट 2 और इधर भी 3 माइनस रूट 2, ठीक है। इसको इससे करा, कितना आया? 3 माइनस रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस रूट 2 ही आएगा, है ना भाई। अब नीचे देखो, जब इसको इससे करा, इसको इससे करा, तो इधर क्या बना? 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। ये तो फॉर्म देखी दिखाई लग रही है। कैसी फॉर्म है? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्म है। यानी कि ऊपर वाला तो ऐसे कैसे आएगा? 3 माइनस रूट 2, नीचे क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। कोई परेशानी इतने में? तो ये कितना हुआ? 3 माइनस रूट 2 ऊपर ऐसे ही आया, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, रूट 2 से रूट 2 स्क्वायर से रूट कट गया, तो इधर कितना आया? सिर्फ 2 आया। तो 3 माइनस रूट 2 अपॉन में 9 में से 2 गया 7। तो देखो हम चले थे कहाँ पे? यहाँ से चले थे जहाँ पे इर्रेशनल नंबर था नीचे की तरफ, लेकिन अब वो गायब हो चुका है। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है इतना आ ही रहा होगा यार समझ, है ना। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है? इसको ऐसे का ऐसे लिखो, पहले वाले को तो 8 प्लस 5 रूट 2। एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस 5 रूट 2 से। हमेशा इसी से करना है, हाँ हमेशा इसी से करना है। जो भी इधर निशान हो उसको माइनस का, अगर माइनस होता तो प्लस करते, प्लस होता तो माइनस करते। 8 माइनस 5 रूट 2 क्यों करते हैं? ताकि नीचे की तरफ a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाए, इसीलिए करते हैं हम ये काम। ठीक है, तो जब इस पूरे ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा? 8 माइनस 5 रूट 2। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? इधर 8 प्लस 5 रूट 2, 8 माइनस 5 रूट 2। ठीक है, ऊपर वाला तो ऐसे कैसे ही बन गया 8 माइनस 5 रूट 2, लेकिन जो नीचे वाला है उसका क्या हुआ? a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या आपको हर बार आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी? जब आप एग्जाम में करोगे या टेस्ट में करोगे किसी, तो आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी पड़ेगी कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी है। लेकिन अभी हम कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आइडेंटिटी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आप जानते हो? 8 का स्क्वायर माइनस 5 रूट 2 का स्क्वायर, यही होगा। ऊपर वाला तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा 8 माइनस 5 रूट 2। नीचे वाला 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इसका स्क्वायर करने में थोड़ी परेशानी होगी, ध्यान से देखना। 5 रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो स्क्वायर कैसे करेंगे? पहले 5 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है? 25। फिर रूट 2 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा, ध्यान से सोचो इस बात को। ठीक है, और 25 दूनी कितना होता है? 50। ठीक है, जब पहले इसका स्क्वायर करा ये रहा, फिर इसका स्क्वायर करा तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो कितना आया इसका स्क्वायर करने पे? 50। तो आंसर कितना बना हमारा फाइनली? 8 माइनस 5 रूट 2। 64 में से 50 जाएगा तो इधर तो आया 4, इधर आया 1, 14 बनाइए, है ना, ऐसे 14। ठीक है, अगर कुछ कट रहा होता तो काट देते, लेकिन यही छोड़ देते हैं इस आंसर को। 6 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 2, इस टाइप के कैसे करेंगे? सेम टाइप जो बताया था। तो ये पहले तो ऐसे लिखते हैं हम, रूट 5 प्लस रूट 2। एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करना है किससे? रूट 5 माइनस रूट 2 से। नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना है? रूट 5 माइनस रूट 2 से। कोई दिक्कत परेशानी इतने में? ठीक है, अब एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 6 रूट 5 माइनस रूट 2। फिर एक बार इसको इसके साथ लिख देते हैं, रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, नीचे देखना a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है फिर से, तो कितना हो गया इधर? 6 रूट 5 माइनस रूट 2। नीचे कितना हो गया? a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, a माइनस बी यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। ऊपर वाले को ऐसे लिखते हैं 6 रूट 5 माइनस रूट 2। नीचे क्या हो गया? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 5 माइनस 2 बचता है ऊपर। ठीक है, कितना हुआ? 6 ब्रैकेट में रूट 5 माइनस रूट 2। 5 में से 2 गया, कितना आया? 3। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे। बाहर वाले से काट सकते हैं क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई में था इस पूरे से। तो कितना आया? 2 रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, अगर फास्ट लग रहा है तो एक बार रिवाइंड कर लो वीडियो को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4।
2 अपॉन में √3 माइनस √5। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अभी से सीख लो, तुम कोई भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह दोगे ना आगे जाके, कंपटीशन एग्जाम एज सच इन एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब में आते हैं ये वाले क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में, स्पेशली उनके सिलेबस में होता है ये नंबर सिस्टम वगैरह में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखो क्या करना है, इसे ऐसे लिखना है √3 माइनस √5, एक बार ऊपर √3 प्लस √5, एक बार नीचे √3 प्लस √5। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, क्लियर इतना। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 जमा √5, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं सीधा सीधा लिख दूं, ठीक है, दोनों को साथ में लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, हमें पता है इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी बनेगी सीधा, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि दूसरा b का स्क्वायर। पहले मैं इन दोनों को पहले साथ लिखता था फिर आइडेंटिटी बताता था, अब सीधा सीधा समझ जाना कि डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी हो गया तो ये हो गया इसलिए। ठीक है, एग्जाम में सारे स्टेप बना लेना। 2 √3 जमा √5 अपॉन में, इससे ये गया कितना आया 3, इससे ये गया कितना आया 5, तो कितना आया 2 √3 जमा √5, नीचे कितना आया माइनस का, इसको इससे काट दिया तो -1 तो बाहर आ गया, √3 जमा √5, इस -1 को इससे करेंगे तो माइनस का √3, -1 को इससे करेंगे तो माइनस का √5, तो यह बना हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, करना क्या है जो हम करते आ रहे हैं वही, इधर प्लस है, ठीक है, माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करा 6 माइनस 4 √2, नीचे भी क्या करा 6 माइनस 4 √2, ये करा हमने। इसके बाद ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कुछ अलग हो रहा है। ऊपर वाला जो ब्रैकेट है, मैं सब पे ब्रैकेट लगाया हूं, इधर ऊपर वाला जो ब्रैकेट है वो 2 बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा है कुछ a माइनस बी और a माइनस बी, ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो आप बोलोगे ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो इन दोनों की जगह में क्या लिख सकता हूं 6 माइनस 4 √2 का होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। नीचे क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, नीचे क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारा पुराना वाला ही है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर। उम्मीद है इतनी बात समझ आई होगी। ठीक है, ऊपर सेम ब्रैकेट था इसीलिए उसको होल स्क्वायर लिख दिया, अगर प्लस में होता तो इधर प्लस में लिखते, एक बार a प्लस होता है माइनस होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते। ठीक है, 3 आइडेंटिटी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब देखो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो करते हैं a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि सीधे सीधे 36 लिख दूं, चलो 6 का स्क्वायर स्टेप बना लेते हैं, माइनस का 2, a कौन है 6, b कौन है 4 √2, b कौन है फिर से 4 √2 का स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2। क्लियर इतनी बात। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 √2 प्लस 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2। क्लियर इतनी बात। इधर कितना हुआ 36 माइनस 16 दूनी 32, तो कितना हुआ इधर 36 माइनस 48 √2 जमा 16 दूनी 32 अपॉन में 36 में से 32 गया कितना आया, तो इधर कितना आया 36 में से 32 गया कितना हुआ 4, इधर कितना हुआ 36 जमा 32 कितना हो गया 6, 68 माइनस 48 √2 अपॉन में 4। ठीक है, इन दोनों में से देख लो क्या कॉमन आ रहा है, समझ गए ना, ये प्लस का था ये भी प्लस का था, प्लस प्लस वाले दोनों जुड़ गए, माइनस का 48 √2 आ गया। ठीक है, कितना हुआ, तो 4 को एक बार इसके नीचे रख दो एक बार इसके नीचे रख दो, कितना हुआ 64/4 माइनस 68 है, 68/4 अपॉन में 4 और 48
2 अपॉन में 4, 4 के टेबल में कितने पे गया ये, 1 पे, 2 कैरीज पे, 4 सत्ते 28, ये गया 1 पे, ये गया 2 पे, तो 17 माइनस 12 रूट 2, ये बना हमारा फाइनल आंसर 17 माइनस 12 रूट 2। ये पूरी कैलकुलेशन आपको उम्मीद है समझ आई होगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या है, 6 माइनस 4 रूट 3 और 6 जमा 4 रूट 3, ठीक है, सारे के सारे सेम ही क्वेश्चन है पहले जैसा। तो 6 माइनस 4 रूट 3, 6 जमा 4 रूट 3, क्या करा, निशान बदल के एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो 6 माइनस 4 रूट 3 इधर, 6 माइनस 4 रूट 3 इधर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इतने में। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो होल स्क्वायर हो गया सीधा सीधा, ये क्या हो गया, 6 माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। क्यों हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि सेम ब्रैकेट था 2 बार। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करा तो a प्लस बी माइनस बी हो गया ये, यानी कि एक बार 6 का स्क्वायर, एक बार 4 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 6, a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36, माइनस का 2ab, 2a कितना है 6, b कितना है 4 रूट 3, प्लस का b स्क्वायर यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर। अरे ये आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर करते हैं यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, एक बार माइनस 2ab, 2a का मतलब पहला नंबर, b का मतलब दूसरा नंबर, फिर एक बार b का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। नीचे 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर करा 16 और 3 का कर लेते हैं, चलो 16 रूट 3 का स्क्वायर करा तो कितना आया, सिर्फ 3। क्लियर इतना, तो 36 माइनस कितना हुआ, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 रूट 3 जमा ये कितना हुआ 16 इंटू 3 हो गया ये, फिर से अभी करवाया था ना, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 3, 36, ये कितना है, ये तो 32 है, 16 तिये कितना होता है 36 माइनस कितना होता है ये 16 तिये 48, 48, ठीक है, तो 36 माइनस 48 रूट 3, पॉज करना, पूरी पॉज करना, ठीक है, तो ये कितना हुआ 16 3 जा 48 अपॉन में 36 में से 48 गया, मेरे ख्याल से माइनस का 12 आता है, ठीक है, 14, ठीक है 12 आता है, ये किसका है प्लस का, ये किसका है प्लस का, दोनों को जोड़ा 8 और 6 कितना हुआ 84 हो गया, ये कितना है माइनस का 48 रूट 3, नीचे आया माइनस का 12, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये माइनस को क्या करो आप, इस माइनस को ऊपर भेज दो, चलो अभी कैंसिल आउट करो, चलो इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, 12 कॉमन आ रहा है ऊपर से, 12 के टेबल में ये कितने पे आएगा 7 पे, ये कितने पे आएगा 4 पे, रूट 3 ऐसी कैसी आया, नीचे क्या बना -12, इससे ये काट दिया तो कितना आया फाइनली आंसर, यहाँ लिखता हूँ मैं इधर, ये आया हमारा 7 माइनस 4 रूट 3, नीचे -1 आया। अब नीचे -1, इस माइनस को हम ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना, ऐसे इसे इस तरह -1 को यहाँ तो ला सकते हैं, ठीक है, क्यों ला सकते हैं देख लो, कभी भी ऐसा होता है ना a बाय माइनस बी, अभी नीचे माइनस है तो ऊपर लेकर आना है, इसको कैसे लाएंगे, तो तरीका ये होता है -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो इधर कितना हो गया माइनस का a, इधर कितना हो गया सिर्फ b, ठीक है, इस तरह से हम माइनस के निशान को ऊपर नीचे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब जिसको पता है उसको पता है, नहीं पता वो सुन लो, कभी ब्रैकेट के आगे माइनस का निशान होता है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, इस -1 को इससे करो, कितना है माइनस का 7, इसको करा तो कितना है प्लस का 4 रूट 3, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके, ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है, 3 जमा रूट 2 अपॉन में 3 माइनस रूट 2 बराबर a प्लस बी रूट 2 के है, तो हमसे बोला है फाइंड a एंड b,
इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। ये समथिंग के बराबर है, ए और बी ढूंढना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट की तरफ होता है। तो मैं LHS को सॉल्व करना शुरू करता हूं। ये बराबर है मुझे दिया हुआ है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करता हूं मैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ये था 3 जमा √2 नीचे 3 माइनस √2। कैसे सॉल्व करते हैं इसे, वैसे जैसे अभी करा था, 3 माइनस √2 ऊपर, अच्छा ये नीचे माइनस है ना, तो प्लस लगाना पड़ेगा हमें, 3 जमा √2 इधर, ऊपर तो हो गया अगेन होल स्क्वायर, 3 जमा √2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया a² माइनस b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, फिर 2ab 2ab, फिर √2 का स्क्वायर अपॉन में, ये कितना है 9, ये कितना है सिर्फ 2, ठीक है। अब देखो इधर 9 प्लस 2 3 6 √2 जमा ये कितना है, ये तो सिर्फ 2 है, अपॉन में 9 में से 2 गया कितना आया 9 2 कितना हुआ 11 जमा 6 √2 अपॉन में 7। इसको थोड़ा सा बांट देते हैं, ठीक है। तो 11/7 6 √2/7, ये फाइनल आंसर बना हमारा। मैंने क्या किया, 7 को एक बार इसके नीचे रख दिया, 7 को एक बार इसके नीचे रख दिया, ठीक है। इतना फाइनल आंसर बना। ये जो इसने बोला था क्वेश्चन में कि ये पूरा का पूरा इस पूरे के बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, ठीक है, ये बोला था क्वेश्चन में। तो हमने क्या करा, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा और ये आया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी इसके बराबर होगी। ये किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, a जमा b √2 के। अब कंपेयर करो, a की जगह क्या है 11/7, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 11/7, b √2, तो b की जगह क्या है, देखो √2 के आगे क्या है, √2 के आगे 6/7 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 6/7। समझ आई, क्लियर इतनी बात। सिर्फ हमें इतना देखना था, इधर √2 को तो इग्नोर किया हुआ है ना, √2 के आगे है b, तो √2 के आगे तो 6/7 है, तो सिर्फ उसी को ही लिया हमने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये है एग्जाम्पल नंबर 7, बिल्कुल एग्जाम्पल इससे जो पीछे वाला था उसी की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। आपको क्या करना है, इस साइड को सॉल्व करना है, फाइनल जो भी आंसर है इस साइड से कंपेयर कर देना है, ठीक है। इस साइड को सॉल्व करते हैं, क्या बना √11 माइनस √7 अपॉन में √11 जमा √7, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √11 नीचे वाले से करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन उसका निशान बदल के, तो इधर क्या है √11 माइनस √7, इधर भी क्या है √11 माइनस का √7, कोई दिक्कत परेशानी। ऊपर तो फिर से क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर, नीचे फिर से क्या हो गया a² माइनस b² की आइडेंटिटी हो गई, यानी कि √11 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर है ऊपर, a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है पहले a², यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर करा, √11 का स्क्वायर कर दिया, फिर होता है माइनस का 2ab, क्या होता है माइनस का 2, a कितना है √11, b कितना है √7, फिर क्या होता है फिर b का स्क्वायर होता है, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस का 2ab या माइनस का 2ab करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइन, अगर इधर माइनस है तो माइनस का, अगर इधर प्लस है तो प्लस का। इधर कितना आया √7 का स्क्वायर अपॉन में, इससे ये गया 11, इससे ये गया 7, 11 में 7 का कितना आया 4, ठीक है। इससे ये गया कितना हुआ 11 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करोगे 2, रूट वाला से मल्टीप्लाई होता है तो 2√77, इसको ये गया कौन गया 7 अपॉन में क्या बचा 4, 7 4 कितना हुआ, देखो यही प्लस का है यही प्लस का है, 7 और 11 कितना हो गया 18 माइनस 2√77 अपॉन में 4, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो इधर तो बचेगा 9, यहां बचेगा √77,
और नीचे 4, इससे ये कट गया 2 पे, कितना आया 9 के नीचे एक बार 2 रख देते हैं, एक बार इसके नीचे रख देते हैं, √77 के नीचे एक बार ऐसे 2 रख देते हैं। अब इस फाइनल आंसर को उससे कंपेयर करना है, ठीक है। क्या है इधर 9/2 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √77 ऐसे लिख देता हूँ, देखो मैं 1/2 √77 ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। इस 2 को साइड आगे लिख दिया मैंने 1/2 करके, ठीक है। 1/2 को उससे मल्टीप्लाई करोगे √77 से, तो मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले से ही होगा ना। राइट में क्या आएगा a माइनस बी √77। बताओ a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू हुई 9/2, b की वैल्यू क्या है, या बोलोगे b क्या है, √77 के आगे वाला नंबर b है, √77 के आगे वाला नंबर b है, यानी कि 1/2 है, तो b की वैल्यू 1/2, ठीक है। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, b को कैसे निकालते हैं, √77 मत लिख देना आंसर में कभी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, यहां पे लिखा है 4 जमा 3√5 4 माइनस 3√5, इधर क्या है a प्लस बी √5। सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, हमें a और b की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। कैसे करते थे, लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करो। अच्छा, ये डिनोमिनेटर का निशान बदल के ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं रैशनलाइज करना, याद रखना इस बात को, क्या बोलते हैं रैशनलाइज करना। तो इधर लिखा हमने 4 जमा 3√5, इधर लिखा 4 माइनस 3√5। एक बार क्या करना है, निशान बदल के 4 जमा 3√5 ऊपर, 4 जमा 3√5 नीचे, इसको इससे करा तो होल स्क्वायर बन गया, 4 जमा 3√5 का होल स्क्वायर, इसको इससे करा तो a प्लस बी a माइनस बी बन गया, यानी कि 4 का स्क्वायर, और यहां पे 3√5 का स्क्वायर, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि 16 जमा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3√5 जमा 3√5 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। पॉज करना 1 मिनट, ठीक है। तो क्या बना इधर 16 प्लस 4 दूनी 8, 8 तिये 24 √5 जमा 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 5 होता है, 16, 9 पंजे 45, 45, इधर कितना आया 16 जमा 24√5 प्लस 9 5 जा 45, 16 में से 45 गया तो कितना आएगा, 16 में से 45 गया कितना 20, कितना आएगा 16 में से 45 गया 29, माइनस का 29, ठीक है। ये आ रहा है 16 जमा 45 कितना हुआ, इधर हुआ 6, 5, 1 इधर 1, 4 और 1 5 और 1 6, 61 जमा 24√5, नीचे माइनस का 29, ऊपर अगर तुम कॉमन लोगे भी तो भी कटेगा नहीं क्योंकि कुछ कॉमन नहीं हो रहा अभी, तो कितना हो गया 61 अपॉन में 29 माइनस का प्लस 24 अपॉन में 29, ये भी माइनस का √5, ठीक है। तो ये माइनस अगर ऊपर कर दूं मैंने बताया था कर सकते हैं 61 अपॉन 29 प्लस, अच्छा प्लस लगे रहने दो चलो ना, हटा भी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी, 24 अपॉन 29 √5, ठीक है। अब इसको उससे कंपेयर करना है हमें, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने माइनस का 61 अपॉन 29, इधर माइनस का 24 अपॉन 29 √5, ठीक है। इतना लिख लो, ये मैं मिटाया तो ये पार्ट लिख लेना यहाँ तक का, इसे मैं हटा दूंगा इसे, ठीक है। बराबर में क्या है, ये है a प्लस बी √5। देखो a की जगह क्या है, आप बोलोगे 61 अपॉन 29 माइनस का 61 अपॉन 29 है a की जगह, √5 के आगे b है, उसकी जगह क्या है माइनस का 24 अपॉन 29, b की जगह क्या है माइनस का 24 अपॉन 29,
क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 25 अपॉन में रूट का 40 माइनस रूट का 40। क्वेश्चन में गिवन है कि रूट 5 की वैल्यू 2.236 लगानी है और रूट 10 की वैल्यू 3.162 लगानी है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन चल जाती है, ठीक है। समझना है कैसे करेंगे। अच्छा, एक रूट 40 है, एक रूट 80 है, ये वाला इधर 80 है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन तो चल जाएगी। समझना किस टाइप के होते हैं क्वेश्चन। 25 को ऐसे लिखा मैंने, रूट 40 को मैं कैसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे 4 × 10 करके लिख सकते हो आप इसको। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? बाहर निकालना है इसको हमें। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 4 × 4 × 5, सही है क्या? देखो 4 × 4 × 5, या फिर इसको सीधा सीधा मैं 16 पंजे 80 लिख सकता हूं। ऐसे 16 5 जा 80 होता है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मैंने क्यों लिखा है ऐसे? ताकि आगे वाला जो नंबर है वो बाहर निकल पाए स्क्वायर रूट से, या कोई एक नंबर बाहर निकल पाए। तो कितना हुआ इधर? 25 अपॉन में 4 तो आ गया बाहर, क्या बना वो 4 बाहर आके? 2 रूट 10। अब ये स्क्वायर रूट यहां था, 16 आ गया बाहर, क्या बना? 4 रूट 5। अब इसको रैशनलाइज करो एक बार, ठीक है। सीधा सीधा वैल्यू लगा दोगे ना, कहीं से तुम्हें मन कर रहा हो कि रूट 10 की वैल्यू सीधा सीधा ही लगा देते हैं, रूट 5 की वैल्यू सीधा ही लगाए, तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। आंसर तो आएगा लेकिन बहुत मुश्किल से आएगा। देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, 25 अपॉन में 2 रूट 10 माइनस 4 रूट 5, एक बार ऊपर एक बार नीचे, क्या हुआ? 2 रूट 10, नीचे लिख देते हैं इसको। क्या करा मैंने? जो नीचे था माइनस में था उसी को प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें? वही इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करा, कितना आया? 25 मल्टीप्लाइड बाय दिस पूरा का पूरा, 2 रूट 10 जमा 4 रूट 5। इसको जब इससे करेंगे तो a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या आएगा? 2 रूट 10 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर, यही होगा। करना जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 25 दूनी 50 रूट 10 माइनस 25 चौके 100 रूट 5। इतने में कोई परेशानी नहीं हुई किसी को भी? 2 का स्क्वायर 4, रूट 10 का स्क्वायर सिर्फ 10। दोबारा से 2 का स्क्वायर करा तो 4 आया, इधर 4 आया, इसका करा तो सिर्फ 10 आया, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करा 40 हो गया। सीधा सीधा कर दिया मैंने, क्या? हाँ इधर प्लस का है। 4 का स्क्वायर कितना? 16, रूट 5 का स्क्वायर 16 पंजे 80। सोचो ना ध्यान से। अरे इसका स्क्वायर 2, रूट 10 का स्क्वायर सिर्फ 10, 10 को 2 से करा, सॉरी इसका स्क्वायर 4, इसको करा 10, 4 को 10 से करा तो 40 आ गया। इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर सिर्फ 5, 5 को 16 से करा, 16 पंजे 80 हो गया। समझ रहे हो? या तो साइड में सॉल्व भी कर लेना कैसे हुआ होगा ये। इधर कितना आया? 50 रूट 10 जमा 100 रूट 5, नीचे कितना बच गया भाई? माइनस का 40, है ना। माइनस का 40 बच गया। ऊपर से 10 कॉमन ले लेते हैं, दिख रहा है नीचे का? देखना यहाँ का तक का विजिबल है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 10 कॉमन ले लेता हूं उनमें से मैं। 10 कॉमन लिया तो क्या बना देखना। ये एक काम करो, क्या कॉमन ले, क्या कॉमन ले? 40 तो कॉमन नहीं आएगा, 50 कॉमन आएगा ना। चलो 50 ही कॉमन ले लेते हैं। 50 कॉमन आ गया। इधर अंदर क्या बचा? रूट 10 जमा 2 रूट 5 अपॉन में 40। एक 0 से एक 0 कट गया, ये माइनस का निशान मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया।
ठीक है, तो क्या बचा उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, माइनस का 5 ये रहा, और जो ये 4 था इसको आगे कर देते हैं, माइनस का 5/4, अंदर क्या बचा हुआ है, √10 और 2 बार √5, √10 और 2 बार √5। अभी तक तो सेम ही क्वेश्चन चल रहा है, ऐसा कुछ हमने नया नहीं कर लिया अभी तक, बस ये नया कर लिया कि इस बार रैशनलाइजेशन से पहले हमने बाहर निकालना अच्छा समझ लिया, क्योंकि रूट के अंदर मुझे ऐसे नंबर नजर आ रहे थे जो कि आराम से बाहर आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही रैशनलाइज करता इनको तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती। तो कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर अगर ऐसे नंबर नजर आए जो कि रूट से बाहर निकाले जा सकते हैं तो उनको निकाल लेना रूट से बाहर, आसान होगी तुम्हारी जिंदगी थोड़ी। ठीक है, तो माइनस का 5/4 मल्टीप्लाइड बाय √10 की वैल्यू हमें, सॉरी √10 की वैल्यू में दे रखी है 3.162, कितनी दे रखी है 3.162 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय √5 की वैल्यू भी हमें दे रखी है 2.36। कोई परेशानी इतने में, बस अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं बचा। माइनस का 5/4 3.162, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 दूनी 12, 2 इधर 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4, इधर कितना बना 4.472। कैलकुलेशन चेक कर लेना, -5/4 इनको जोड़ते हैं, 2 2 4 7 7 तो 14 होता है लेकिन एक कम यानी कि 13, 3 इधर 1, 4 1 5 और 1 6.437। ठीक है, अब इसे कैसे करें, देखते हैं कैसे करेंगे इसको भी। माइनस का 5/4 मल्टीप्लाइड बाय ये 7.634 है। अगर मैं इसे ऐसे करूं, एक काम करते हैं यार, इसको मल्टीप्लाई करें, चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं सीधा सीधा। 5/4 को अगर तुम डेसिमल में करते हैं, चलो कितना होगा, 5/4 करोगे तो मेरे ख्याल से 0.8 आता है, करके देख लेना। ठीक है, 0.8 आता है, तो कितना होता है माइनस का 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 7.634, बस इसे मल्टीप्लाई करना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ मिटा दूँ इसको, मैं इसे मिटा देता हूँ, मल्टीप्लाई करने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो ये 5/4 जो होता है मेरे ख्याल से कितना होता है 5/4, तो ये गया 1 पे 4, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 आया, तो 2 पे जाएगा 1.2। अब 1.2 को सिंपल 7.634 से मल्टीप्लाई कर लेना 1.2 से। ठीक है, करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आता है 7.634 मल्टीप्लाइड बाय 12, पॉइंट हटा के सिंपल इसका ही पॉइंट हटा दिया, इसका ही पॉइंट हटा दिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 3 6 7, 8 6 4 10, 3 3 6, 6 5 11, 8 7 8 9, तो 91608। ठीक है, पॉइंट के राइट में 3 नंबर है, पॉइंट के राइट में 1 नंबर है, तो पीछे से 4 नंबर का पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4, 9.608 हमारा आंसर बना है, जो कि अप्रॉक्सीमेट आंसर आया है। अभी भी अप्रॉक्सीमेट क्यों आ रहा है ये, नहीं ठीक है वैसे इतना अप्रॉक्सीमेट आंसर तो ठीक है, करना पॉज। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में करना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा कुछ, 7 + 3 √5 अपॉन में 3 + √5 माइनस 7 - 3 √5 अपॉन में 3 - √5 बराबर a + √5 मल्टीप्लाइड बाय b। कुछ ऐसा है 2010, 11 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन देखो 5 नंबर में आता है एटलीस्ट, है ना। देखना करेंगे क्या, पहले करना गोल हमारा ये है, पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, फिर इसको रैशनलाइज करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और इसके बराबर रखते हैं। तो पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं इसको, 7 + 3 √5 अपॉन में 3 + √5, तो 3 - √5 ऊपर, 3 - √5 नीचे, है ना, निशान बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से। ऊपर तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3 - √5 3 + √5। एक काम करो, इसको ऐसे मत करके सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे भी लंबा पड़ेगा, नहीं तो ऐसे करोगे तो ऐसे भी आंसर आएगा लेकिन लंबा पड़ेगा।
कैसे करते हैं देखो, यहाँ ब्रैकेट लगाया था मैं सब पे, क्या कर रहा हूँ मैं, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 7 प्लस 3 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस 3 माइनस रूट 5 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करा, कितना आया 7 माइनस 3 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रूट 5 अपॉन में दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5। ठीक है, ये बना सॉल्व करने के बाद। अब क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21, इसको इससे करा माइनस का 7 रूट 5, पहले को दोनों से कर देते हैं, फिर जो दूसरा है इसको इससे करो, इन दोनों को, कितना हुआ 3 3 9 रूट 5 ऐसे ही आ गया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे भी कर दो। 3 रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा माइनस का 3, तो ऐसे ही आया। जब तुमने रूट 5 को रूट 5 से करा तो ये सिर्फ 5 बन गया। क्लियर इतनी बात? ये पूरा हो गया इस तरफ का माइनस, इधर भी सॉल्व करते हैं। 7 3 21, इसको इससे करा प्लस का 7 रूट 5, इसको इससे करा माइनस का 9 रूट 5, फिर जब इसको इससे करेंगे तो माइनस का आएगा 3 रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करा, रूट 5 को रूट 5 से करा तो सिर्फ 5 हो गया। 5 इंटू 3 कितना हो गया 3 इंटू 5 अपॉन में क्या आ गया a प्लस बी ए माइनस बी हो गया नीचे, तो है ना। तो एक बार a प्लस बी है, एक बार a माइनस बी है, ये तो आइडेंटिटी है। 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो 21 7 रूट 5 9 रूट 5 माइनस का 7 प्लस का 9, मेरे ख्याल से प्लस का 2 होता है, प्लस का 2 रूट 5 माइनस 15। ठीक है, अच्छा इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं सीधा सीधा। देखो ये 21 है, ये माइनस का 15 है, ध्यान से सोचो, ये प्लस का 21 है और ये माइनस का 15 है, तो कितना बचा 15 में से 21 गया तो 6, तो इधर सिर्फ सीधा सीधा 6 लिख दूँ मैं। समझ रहे हो कैसे आया 6? 21 में से ये जो माइनस का 15 ये घट गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना हुआ प्लस का 2 रूट 5, तो इस ब्रैकेट को पूरा ही सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, तो 2 स्टेप बनाने पड़ते हैं। इधर देखो हाँ ठीक है सब, 21 इंटू 21 में से इधर दोबारा से क्या गया, कितना हुआ 6, इधर क्या बनना देखो 7 में से 2 गया, सॉरी 9 गया, तो माइनस का 2 रूट 5, यही बना, अपॉन में 3 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को खोला, ऊपर वाले ब्रैकेट को खोला क्योंकि पीछे माइनस है, इधर a प्लस बी माइनस बी मत कर देना देख के। ऊपर वाले ब्रैकेट को हमने खोला तो सिंपली 6 प्लस 2 रूट 5 आया। जब इसको खोला तो माइनस का तो 6 आया और प्लस का 2 रूट 5 आया, और नीचे 9 में से 5 गया, कितना आया 4, माइनस 6 से प्लस 6 कट गया, 2 रूट 5 और 2 रूट 5 कितना हो गया 4 रूट 5 अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया, फाइनल आंसर कितना है हमारा रूट 5। हमें इसको किससे कंपेयर करना है, हमें इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करना है, क्या ढूंढने के लिए, a और b की वैल्यू ढूंढने के लिए। हमारा आंसर क्या है रूट 5। कंपेयर किससे करना है, a जमा b रूट 5 से, b को आगे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो रूट 5 के आगे कौन है b, रूट 5 के आगे कौन है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो b की वैल्यू तो सिंपली 1 हो गई। मैं इसके आगे प्लस 0 लिख सकता हूँ क्या, 0 में कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई, तो b की वैल्यू आई हमारी कितनी 1, a की वैल्यू आई हमारी 0। एक अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 11, ये कुछ ऐसा लिखा है 1 अपॉन में 3 माइनस रूट 8 माइनस 1 अपॉन में रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस 1 अपॉन में रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस 1 अपॉन में रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस 1 अपॉन में रूट 5 माइनस 2,
बराबर में 5 के बराबर लाना है इस पूरे को में, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअल में बहुत आसान क्वेश्चन होता है हमेशा, ठीक है। पहली बार करा रहा हूँ इसीलिए इसको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद एक ट्रिक बता दूंगा इसकी। इसको रैशनलाइज करो, 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 सबको जोड़ घटा दो जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन में, है ना। आगे के दो में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे कुछ है। तुम इसको अगर रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा चेक करना। 1/3 माइनस √8 को रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं, कैसे करेंगे, 3 जमा √8 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 जमा √8 से मल्टीप्लाई नीचे, ऐसे तो करेंगे रैशनलाइज। जब 3 जमा √8 को इससे मल्टीप्लाई करा तो सिंपल 3 जमा √8 आ गया। जब a प्लस बी ए माइनस बी नीचे करा तो 3 का तो स्क्वायर हो गया, √8 का भी स्क्वायर हो गया, तो 3 जमा √8, 3 का स्क्वायर 9, ये तो 8 ही है, ये तो सिंपली 3 जमा √8 अपॉन में 1 यानी कि 3 जमा √8 बन गया। कोई दिक्कत परेशानी। देखो शुरुआत कहाँ से करी थी हमने, 1 अपॉन में 3 माइनस √8, खत्म कहाँ करा हमने 3 प्लस √8, समझ आई। अब मैं एक और करके दिखाता हूँ, 1/√8, इसे क्या हो गया, 1/√8 माइनस √7, करो जरा इसको, √8 प्लस √7 तो ऊपर आया, √8 प्लस √7 नीचे, इसको इससे करा कितना आया, √8 प्लस √7, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बना, √8 का स्क्वायर माइनस √7 का, इधर कितना आया, √8 प्लस √7 अपॉन में, इससे ये गया इससे ये गया, 8 में 7 गया 1 यानी कि √8 प्लस √7। देखना शुरू कहाँ से करा था, 1/√8 माइनस √7 से, और ख़त्म कहाँ किया, √8 प्लस √7। क्या ये कोइंसिडेंस लग रहा है तुम लोगों को? चलो लग रहा है तो एक और करके देखते हैं, 1/√7 माइनस √6। अच्छा इसका आंसर सीधे सीधे प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या तुम लोग, √7 जमा √6, कॉपियों में पूरा करके दिखाना, लेकिन इसका आंसर बता सकते हो क्या सीधा सीधा, 1/√6 माइनस √5 का आंसर क्या आएगा, यकीन नहीं मानते तो करके देख लेना, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन मिटाता हूँ, अब मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ हमने सारा का सारा कर लिया ऐसे, तीसरा वाला अगला वाला स्टेप जो वो भी बना लिया हमने। इसके बाद जो इनके आंसर्स आ रहे हैं उनको लिखते हैं हम, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे 3 जमा √8, इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे √8 जमा √7, इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे √7 जमा √6, इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे √6 प्लस √5। समझ रहे हो, निशान ही बदलना है बस, रैशनलाइज करने के बाद निशान बदल रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हो रहा है सिर्फ, ऐसा हर बार हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप बस आगे के 2 टर्म चेक कर लो, अगर दोनों में हो रहा है तो 90% चांस है कि पीछे भी हो ही जाएगा ऐसा, ठीक है। इधर देखते हैं, प्लस का √5 माइनस √2, है ना, ऐसे प्लस आएगा, ब्रैकेट खोला तो क्या बना, 3 जमा √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √2। अब कट्टा पिट्टी खेलते हैं इसमें ना, ये रूट प्लस वाले √2 से माइनस का √2 ढूंढो, जरूर होगा यहीं कहीं। अच्छा नहीं मिल रहा, चलो जो कट रहा है उसे काटो सिर्फ। अभी प्लस के √5 से माइनस का √5 मर गया, माइनस के √6 से प्लस का √6 मर गया, प्लस के √7 से माइनस का √7 ही मर गया, माइनस के √8 से प्लस का √8 ही मर गया। वो जो 3 था ये, अच्छा ये वाला सिर्फ 2 था ना, ये सिर्फ 2 था, ये सिर्फ 2 था, है ना। तो वो वाले 3 से ये वाला 2 अगर जोड़ेंगे तो कितना आया, 5। क्या राइट हैंड साइड 5 ही है हमारा, तो बराबर किसके आ गए हम, राइट हैंड साइड के बराबर आ गए। हम चले कहाँ से थे, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड पे आ गए, ठीक है। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में राइट हैंड साइड देंगे नहीं, आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ेगी कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया, ये क्वेश्चन है 2 जमा √3 अपॉन में 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन में
2 जमा √3 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। हमसे बोला गया कि √2 की वैल्यू 1.414 दी है, √3 की वैल्यू 1.732 दी गई है, √5 की वैल्यू 2.236 दी गई है, √6 की वैल्यू 2.449 दी गई है। अगर ये इसके बराबर है तो हमें इसको पूरा का पूरा इवेल्युएट करना है। ठीक है, क्या करेंगे? रैशनलाइज करते हैं। चलो, 2 जमा √3 अपॉन में 2 माइनस √3। पहले तो 2 जमा √3 तो ऊपर आ गया, 2 जमा √3 नीचे भी आ गया। ऊपर जैसा कि तुम लोग जानते हो होल स्क्वायर बन जाता है, तो मैं स्टेप मिस करके सीधा सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख देता हूँ। इधर भी a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है, तो एक a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया 2ab अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 4 माइनस 3। समझ गए कैसे हुआ? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3। ठीक है, तो इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो इसको, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, जमा 4√3, नीचे क्या आया? 1, तो ये 7 जमा 4√3 आया। ठीक है, सही है सब? 3 4 7 हो गया ना। दूसरा वाला देखते हैं। 2 माइनस √3, 2 जमा √3, तो 2 माइनस √3 ऊपर, 2 जमा √3 नीचे। तो देखो नीचे का पार्ट जो है 2 माइनस √3, 2 जमा √3 का आंसर हमारा 1 आया हुआ है, पहले ही सॉल्व किया है हमने। हाँ हाँ, इधर भी नेगेटिव ही है, सॉरी। नीचे वाला पार्ट तो देखो सेम ही है, a प्लस बी a माइनस बी, सेम ही है ना, सेम ही है ना। तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ, 1 आया था, तो मैं दोबारा मेहनत नहीं करना चाह रहा। ठीक है, इधर a माइनस बी इंटू a माइनस बी, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा? है ना, तो यानी कि इसमें मैं मेहनत नहीं कर रहा। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। मतलब ये सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस लग जाना है। यानी कि 4 तो ऐसा ही आएगा, 3 भी ऐसा ही आएगा, बस यहाँ माइनस का 4√3 हो जाएगा। बात समझ गए? a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है। एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कभी कभी 2ab को बीच में भी लिख देता हूँ मैं। इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस बार a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ है, इसलिए 2ab का टर्म नेगेटिव हो गया। ठीक है, उम्मीद इतना समझ आ गया होगा। 4 3 7 माइनस 4√3। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसको देखते हैं थर्ड वाले को। 3 माइनस 1, √3 प्लस 1, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। √3 माइनस 1 इधर भी, √3 माइनस 1 इधर भी। ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया फिर से, यानी कि a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर तो सिर्फ 3 ही होता है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होता है, माइनस 2ab आएगा प्लस 2ab आएगा, माइनस 2ab। क्यों? क्योंकि इधर माइनस है दोनों जगह, तो माइनस का 2ab, a प्लस बी a माइनस बी यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 1 4, 2√3 अपॉन में ये कितना हुआ? 3 में से 1 गया, 2 बना। इधर कितना आया? एक बार इसको इसके नीचे रखेंगे जब हम, तो इधर तो 2 हो जाएगा, एक बार इसको इसके नीचे रखेंगे तो सिर्फ √3 हो जाएगा। ठीक है, बातें मत करो ओए, तीनों के तीनों, आवाज़ नहीं बिल्कुल। इसको इसके नीचे रखा 2, इसको इसके नीचे रखा √3। इतनी बात क्लियरली समझ आई? अब इनको इनकी जगह पे लगाते हैं, तीनों को जोड़ना ही है तो तीनों आंसर्स को जोड़ देते हैं। इसको 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 तीनों को जोड़ना है। 7 जमा 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3 प्लस 2 माइनस √3, 7 7 14 और 2 16, प्लस 4√3 से माइनस का 4√3 तो गया, क्या बचा? माइनस का √3। √3 की वैल्यू हमें दी है 1.732, तो 16 माइनस 1.732। ठीक है, ठीक है, माइनस करते हैं इसको। कैसे माइनस करेंगे?
इसको हमें लिखना पड़ेगा 16.000 ऐसे लिखना पड़ेगा इसको हमें, और यहाँ पे 1.732 1.732, ये 5 बन गया, ये 9 बन गया, ये भी 9 बन गया, और ये 10 बन गया। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया कितना, कितना 14.268, यहाँ लिख देना अपना आंसर 14.268, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। x की वैल्यू में दिए 3 जमा 2 रूट 2, हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो। ठीक है, निकालते हैं। तो देखो x की वैल्यू हमें पता है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3 जमा 2 रूट 2, यही है 1/x की वैल्यू। लेकिन ये 1 जो x की वैल्यू है मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट का नंबर आ रहा है इसके, तो इसको बदलना पड़ेगा। 3 माइनस 2 रूट 2 ऊपर और 3 माइनस 2 रूट 2 नीचे, रैशनलाइज कर दिया इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर आ रहा था, इसीलिए इसको चेंज कर दिया हमने। कितना बना, 3 माइनस 2 रूट 2 तो ऊपर आ गया, नीचे हो गया a प्लस बी माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 रूट 2 तो ऐसे ही आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2। क्लियर इतना, 9 में से 4 दूनी 8 गया, कितना बचा 1, तो ऊपर वाला ऐसे ही आ गया। तो सिंपली 1/x की वैल्यू कितनी हुई, नीचे तो 1 हो गया ना, तो 3 माइनस 2 रूट 2 कितना आ गया, 3 माइनस 2 रूट 2। इस चीज को याद रखेंगे अब से, जब भी x हमें दे रखा हो 3 जमा 2 रूट 2 के फॉर्म में, तो 1/x कितना होता है, 3 माइनस 2 रूट 2, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, बस माइनस हो जाएगा बीच में। ठीक है, नहीं अगर एग्जाम में करोगे तो ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, उसको करके दिखाना, नहीं तो एग्जामिनर को लेगा इसने कॉपी करके लिख दिया कहीं से, है ना। खैर, हमने चाहिए क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए। इसका एक तरीका है, याद रख लो ये तरीका, x प्लस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा क्या। इसको इससे काट दें तो 2 बचा, कितना आया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर कितना आया, x स्क्वायर प्लस 1/x² जमा 2। इस प्लस के 2 को वहां कर देते हैं, कहाँ पे, उस तरफ ले आते हैं, माइनस का 2 बन गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी या इसकी, राइट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लगा देते हैं, खत्म कहानी, लगा दो। x की जगह क्या है, 3 जमा 2 रूट 2, यही है। 1/x की जगह क्या है, 3 माइनस 2 रूट 2। अब इन पे मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्लस में था, माइनस में होता तो ब्रैकेट लगाते, बीच में माइनस होता तो। का होल स्क्वायर, x की जगह x की वैल्यू लगा दी, इस 1/x की जगह 1/x की वैल्यू लगा दी, माइनस 2, यही है क्या x स्क्वायर प्लस 1/x², यही तो ढूंढना है हमें। इससे तो खत्म हो गया, 3 3 का स्क्वायर 36 माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x²। 36 में से 2 गया, कितना आया, 34 आया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझे क्या करा हमने, एक आइडेंटिटी के बीच वाला पार्ट चाहिए था हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही था ना, हमें इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको हमने वहां भेज दिया, इतने पार्ट की वैल्यू आ गई। अच्छा, कोई और तरीका भी था क्या इसका, हाँ बिल्कुल था। आप क्या करते, एक्स स्क्वायर, जैसे कि हम क्या करते, x हमें पता है कितना है, 3 जमा 2 रूट 2, यही है, तो x स्क्वायर कितना होता, तुम बोलोगे 3 जमा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, यही होता। स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, 1/x हमें पता है कितना है, 3 माइनस 2 रूट 2, तो 1/x का होल स्क्वायर कितना होता, 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। इसका कुछ आंसर निकलता, इसका कुछ आंसर निकलता, लंबा चौड़ा सा कुछ आंसर आता, दोनों को जोड़ देते तब भी 34 ही आता। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर को 1/x² से जोड़ा है हमने, x स्क्वायर को 1/x² जोड़ने में 34 आया ना, यहाँ पे भी, इधर भी 34 ही आता। ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा छोटा है तो इसलिए प्रेफर कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, हमें ये सब को 0 के बराबर लाना है। थोड़ा सा नई चीज़ सीखोगे इस क्वेश्चन में,
क्यूब का टर्म आ गया, स्क्वायर का टर्म तक तो जानते हो तुम लोग, क्यूब के टर्म नहीं जानते अभी, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है कभी, सीख लोगे इस क्वेश्चन में। x हमें पता है, तो 1/x कितना होगा। आप बोलोगे x का अगर आपने रेसिप्रोकल करा है यहाँ आने के लिए, देखो ना, इसका हमने रेसिप्रोकल करा है यहाँ आए हैं, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 2/5 माइनस रूट 21। यही क्या, ये अच्छा लग रहा है तुम लोगों को लिखा हुआ ऐसे? नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं लग रहा। तो 5 जमा रूट 21 इधर, 5 जमा रूट 21 इधर, इसको इससे करा तो 2, 5 जमा रूट 21 इधर, a प्लस बी a माइनस बी आने के 5 का तो स्क्वायर कर दें, आने के 25, रूट 21 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सिर्फ 21 आ जाएगा। करना जरा, तो 2, 5 जमा रूट 21 अपॉन में 25 में से 21 गया, कितना हुआ 4, ये कट गया, कितना आया 5 जमा रूट 21 जमा 2। ये बोलो यार ऐसे ही बताए थे, 1/x में निशान बदल जाता है, बस इतनी मैथ क्यों कराई। लेकिन हमेशा नहीं होता ऐसा, अभी अभी हो रहा है तब तक हो रहा है, हमेशा नहीं होगा ऐसा। हो सकता है इस क्वेश्चन में हो, एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन हो जिसमें ना हो, ठीक है। तो हम हमेशा चेक करेंगे इस चीज़ को। अब हमें ये टर्म सेपरेटली निकालने हैं, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म। तो जो जो टर्म हमें आते हैं वो तो मैं निकाल लेता हूँ। 1x प्लस 1/x निकालना है मुझे। क्या निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है। x कितना है तुम बोलोगे, ये रहा 5 माइनस रूट 21 अपॉन में 2 को किससे जोड़ना है, 1/x से जोड़ना है। और 1/x कितना है, ये रहा 5 जमा रूट 21/2, 2 तो बाहर नीचे कॉमन हो गया, 5 जमा 5 माइनस रूट 21, 5 प्लस रूट 21, ये दोनों तो गए, तो 10 अपॉन में 2, समझो 5 5 तो हो गया 10, अरे प्लस का 5 है, प्लस का 5 10 अपॉन में 2 यानी के 5, तो ये तो हो गया 5। बढ़िया छोटा सा आंसर आ गया। इसको कैसे निकालते हैं अभी सिखाया, x² प्लस 1/x² कैसे निकालते हैं। निकालने के लिए आप आइडेंटिटी लिखो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हुआ था, ये आइडेंटिटी में आप बोलोगे पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab, यही हुआ था। ठीक है, पिछले लेक्चर में मेरी छींक रिकॉर्ड हो गई थी क्या, x से x चला गया, ठीक है। ये 2 को उधर भेज दिया था, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर x² प्लस 1/x², ऐसा कुछ हुआ है। इतनी बात समझे, ये प्लस का 2 वहाँ कर दिया, माइनस का 2 हो गया। किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी क्या इसकी, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की, तो यहाँ वैल्यूज लगानी चाहिए हमें, तो यहाँ वैल्यूज लगाए थे। x की वैल्यू बोलो, ये रहा। अच्छा एक मिनट, क्यों लगाए वैल्यूज, x प्लस 1/x तो हमें पता ही है कितना है 5, तो सीधे सीधे 5 लिख दूं क्या, काम आसान हो गया। नहीं तो x लगाते फिर 1/x लगाते, दोनों को जोड़ते, फिर दोबारा ये हो जाता, -2 बराबर x² प्लस 1/x²। 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया 23 बराबर x² प्लस 1/x²। तो जो जो वैल्यूज मिल गई उनको साइड में लिख लेता हूं मैं, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, इधर कहीं साइड में। x प्लस 1/x तो आया 5, x² प्लस 1/x² आया 23। तीसरी वैल्यू चाहिए क्यूब वाली वैल्यू। इसमें थोड़ा सा हमें कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसे मिटा देता हूं सारा, ये वैल्यू चाहिए हमें ना। देखो एक आइडेंटिटी होती है, इसे सीख लो तुम लोग अभी से, a³ प्लस b³। हालांकि इस आइडेंटिटी को हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी से जान लो, अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। a प्लस b, a² माइनस ab जमा b², ये आइडेंटिटी सीख लो तुम लोग, ठीक है। अगर ऐसा हो a³ माइनस b³ की वैल्यू चाहिए हो, तो इधर तो माइनस कर देना, इधर प्लस कर देना, ठीक है। क्लियर इतनी बात।
आइडेंटिटी सीख ली ये बात। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? पहले दोनों को जोड़ना है, फिर दोनों के स्क्वायर करने हैं, और जो इधर निशान है उसका उल्टा माइनस ए बी में लगा देना है। दोबारा से ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, ए और बी को पहले माइनस करना है, फिर दोनों के स्क्वायर रखने हैं। इधर कौन सा निशान है? नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला निशान हमें यहाँ लगा के ए बी लिख देना है। ठीक है, एक बार मैं पूछता हूँ तुम लोगों से, तुम्हें आई क्या नहीं आई आइडेंटिटी? ठीक है, मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है? आप बोलोगे पहले तो इनको जोड़ दो, फिर एक बार एक्स स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर साथ में कर दो, एक बार वाई स्क्वायर करो, फिर माइनस का एक्स वाई कर दो, है ना? यही आइडेंटिटी तुम लोग समझ गए अब जाके। अब क्या ये, अच्छा एक्स ऑलरेडी यूज हो रखा है, तो ये आइडेंटिटी हमें ए और बी में यूज करनी चाहिए। अगर देखो क्वेश्चन में एक्स यूज हो रखा है तो आइडेंटिटी को एक्स वाई में ना लिख के ए बी में लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? दोबारा से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर, क्लियर? क्या चाहिए हमें? हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए। बनाओ जरा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यही तो चाहिए। तो इसके हिसाब से पहले दोनों को जोड़ना है, यानी कि पहले x प्लस 1/x को जोड़ना है, फिर क्या करना है? x का स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है? 1/x का स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है? ए बी करना है। ए बी कौन है? x इंटू 1/x। क्या आइडेंटिटी समझे? जहां जहां a था उधर उधर मैंने x लगा दिया, जहां जहां b था उधर उधर मैंने 1/x लगा दिया। a की जगह x आ गया, b की जगह 1/x आ गया, a की जगह x आ गया, b की जगह 1/x आ गया, a की जगह x आ गया, b की जगह 1/x आ गया, a की जगह x, b की जगह 1/x। तो इसमें बन गई ना आइडेंटिटी। अब ये हमें यही टर्म चाहिए क्या? हाँ चाहिए। तो इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा क्या? अच्छा वैल्यूज कहाँ लगाएं? हमें चाहिए कौन सा टर्म? राइट हैंड साइड चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू लगानी चाहिए ना, तो यहाँ वैल्यूज लगाते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर x प्लस 1/x की वैल्यू कहीं देखी देखी लग रही है क्या? हाँ देखी लग रही है, 5 होती है, अभी तो निकाली थोड़ी देर पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी देखी देखी लग रही है क्या? होती है, 23 होती है। 23 माइनस एक्स एक्स तो कट गया, इधर 1 आ गया, कितना हुआ? 5 मल्टीप्लाइड बाय 23 में से 1 गया 22। 5 इंटू 22 मेरे ख्याल से 110 होता है। ठीक है, सारी वैल्यूज मिल गई। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी कितना हो गया? 110 हो गया। सारी वैल्यूज मिल गई। चेक करते हैं चलो, है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अब मैं ये कैलकुलेशन मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ से मेरे को सारी वैल्यूज उठा लेंगे यहाँ से। अब इतनी कैलकुलेशन करने के बाद देखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या है? 110 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? प्लस एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? 0 आना चाहिए, ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। 110 माइनस 5 दिए, 5 दूनी 10 और 1 जमा कितना हुआ? 110। अच्छा ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 115। ऐसा याद रखना, प्लस वाले को प्लस वाले से जोड़ते हैं, माइनस वाला ऐसे ही उतार देते हैं नीचे। माइनस 115, दोनों खत्म हो गए। तो ये जोड़ के 0 आना था, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चीज़ में हमने, इस क्वेश्चन में हमने एक नई चीज़ सीखी है, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। तो अगर सीबीएसई वालों का ऐसा मन करेगा कि बच्चों का दिमाग ख़राब करना है हमें, या सीबीएसई वालों का दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो कर नहीं दी, वही आइडेंटिटीज चल रही है। एक नई आइडेंटिटी सीख ली, जिसको हमें सेकंड चैप्टर में वैसे ही पढ़ना ही है। ठीक है, तो अभी क्यों ना सही पॉज। ये क्वेश्चन है, देखो अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, ये ढूंढना है हमें। ठीक है, ढूंढते चलो। x की वैल्यू ऐसे अच्छी लग रही है क्या? क्यों नहीं लग रही? डिनोमिनेटर में रूट का नंबर है, तो x की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं? रैशनलाइज कर लेते हैं। √2 माइनस 1, √2 जमा 1, √2 माइनस 1 और प्लस 1। ऊपर तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर सीधा लिख दूं 2,
दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर 2a, a तो रूट 2 है ना, b, समझ गए? 2 इंटू में पहला नंबर इंटू में दूसरा नंबर, ठीक है, अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से क्या हुआ, रूट 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बना देखो, 2 जमा 1 तो इधर तो 3 हो गया, 2 रूट 2 इधर हो गया प्लस का 2 रूट 2, 1 से मल्टीप्लाई करना है, कोई पॉइंट नहीं होता, इससे 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती नीचे, तो ये हो गई x की वैल्यू। गेस करो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आ जाएगी, क्यों? क्योंकि ठीक उसका उल्टा ही तो है, ये प्लस है इधर माइनस है, माइनस इधर प्लस है। मैं ऐसे ही करने को एनकरेज बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो ऐसा मुझे कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 3 माइनस 2 रूट 2, यही आंसर आना चाहिए इसका। आप चेक कर लेना पूरा कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम ही। हाँ यही आ रहा है, 3 माइनस 2 रूट 2। अच्छा ये बात तो समझ गया ना कि इन दोनों से मिलके ये कैसे बनता है, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। करा ही दूं क्या है? हाँ अर्चना, अर्चना करा दूं कि यहाँ से वो उधर से इधर कैसे आए, कैसे आए, एक बार कर दो इधर आके। रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, ऊपर तो बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब ये करा तो a स्क्वायर यानी कि 2, b स्क्वायर यानी कि 1, माइनस का 2 a b, a की जगह ये, b की जगह ये, इससे तो ये गया 2, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो इधर 1, तो देखो कितना पता लग रहा है, 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें x तो मिल गया, हमें y भी मिल गया, हमें x का स्क्वायर चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए। तो पहले बताओ x कितना है। x आप बोलोगे 3 जमा 2 रूट 2, कितना है? 3 जमा 2 रूट 2। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या x स्क्वायर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर मैं इधर भी स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो x स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर से a स्क्वायर यानी कि 9, b स्क्वायर यानी कि 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, 2ab मतलब 2, a का मतलब पहला नंबर, b का मतलब दूसरा नंबर, कितना हुआ? 9 जमा 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 2 तिये 6 दूनी 12 रूट 2, ये कितना हुआ? 9 और 8 17 जमा 12 रूट 2, ये आया हमारा क्या? एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? वाई स्क्वायर भी चाहिए। वाई स्क्वायर कितना है? वाई स्क्वायर है ये रहा, वाई की वैल्यू है कितनी? 3 माइनस 2 रूट 2, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते 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 सब कुछ सेम रहेगा, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो बस माइनस का 2a भी हो जाएगा, यानी कि 9 ऐसा का ऐसा ही, 2 रूट 2 ऐसा का ऐसा ही, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, इधर कितना आएगा फाइनल आंसर हमारा? 17 माइनस 12 रूट 2, 17 माइनस 12 रूट 2, ये आंसर आएगा फाइनली। इसके बाद क्या चाहिए हमें? x इंटू वाई। मुझे कैसे पता लग रहा है कब क्या निकालना है? पहले मैंने एक्स स्क्वायर निकाला, फिर मैंने वाई स्क्वायर निकाला, फिर मैंने एक्स इंटू वाई निकाला, फिर तीनों को जोड़ देंगे लास्ट में आके एक्स वाई। भाई x कितना है? 3 जमा 2 रूट 2, y कितना है? 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। क्या a प्लस बी है माइनस बी हो गया फिर से? तो 3 का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर, मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर अभी निकाला हमने, 2 रूट 2 का जब स्क्वायर किया था तो 8 आया था, तो 1 हो गया, ठीक है। बस अब वैल्यूज लगा देते हैं इसमें, ठीक है, सब जुड़ जाएगा। याद रखना एक्स स्क्वायर कितना था?
17 जमा 12 रूट 2, वाई स्क्वायर कितना था 17 माइनस 12 रूट 2, और एक्स वाई कितना था 1। ठीक है, यहाँ से मिटाया था मैं से, चलो इतने में ही काम हो जाएगा, पूरा मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। एक्स स्क्वायर कितना था 17 जमा 12 रूट 2, वाई स्क्वायर कितना था, जब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस है बीच में, 17 माइनस 12 रूट 2, एक्स वाई कितना था, ये तो 1 था, इससे ये गया 17 17 34 जमा 1 35 हमारा फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, कितना आंसर चेक करना, 35 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 16 जो है ये भी थोड़ा टफर साइड में आता है क्योंकि इसमें 2 बार हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, रूट 3 माइनस रूट 2 जमा रूट 5। ठीक है, देखो इसमें हमें 3 इर्रेशनल नंबर नजर आ रहे हैं नीचे की तरफ। तो प्रॉब्लम यह है, जब तुम इतना तो पता लग गया कि मल्टीप्लाई करना है किसी चीज से ऊपर नीचे, किससे करें और किसके निशान कौन से बदले, इसके बदले कि इसके बदले, समझ रहे हो। जब इसको ऊपर लिखूंगा मैं ऐसे रूट 3 रूट 2 रूट 5, तो किसका निशान बदलूं, यहां वाला कौन सा। तो काम करते हैं, इन दोनों को मैं पूरा का पूरा एक ही यूनिट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट को मैं एक ही मान लेता हूं कुछ देर के लिए। उससे फायदा क्या होगा, ये वाला निशान बदलना पड़ेगा सिर्फ हमें, है ना। तो देखते हैं, चलो रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस का रूट 5, रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस का रूट 5। क्या इतनी बात समझ आई। इन दोनों को मैंने एक ही यूनिट मान ली, इस वजह से अंदर के निशान बदलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, ये वाला निशान बदला सिर्फ मैंने। ठीक है, अब 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा का पूरा रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5 का पूरा होल, इधर समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग। तो कोई दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं और वही दो चीजें आपस में माइनस हो रही हैं। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा फिर से, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस फिर इसका स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा ना कुछ। इतनी बात समझ आ रही है सबके, क्या हो गया अभी तक। देखो ना, कुछ किसी से कुछ जुड़ रहा था और कुछ माइनस भी हो रहा था, सेम ही चीज, एक बार सेम ही चीज आपस में जुड़ रही है, एक बार सेम ही चीज माइनस भी हो रही है। तो पहले टर्म का स्क्वायर करते थे फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर करते थे, यही तो करते थे। देखते हैं क्या होगा। ये कितना हुआ, अच्छा इसको अंदर खोल लेते हैं पहले, 3 तो बाहर ही है, इधर कितना हुआ रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5, ऐसे ही हुआ। इधर कितना पड़ा, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। कैसे करते थे, a स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, ऐसे ही करते थे। छोटा हो गया ज़्यादा है ना, 2ab माइनस का, और इधर माइनस का रूट 5 का स्क्वायर, ऐसे का ऐसे ही आ गया। कितना हुआ 3 रूट 3, इसको ऐसे कर दिया, माइनस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 5, अपॉन में क्या आया, ये तो सिर्फ 3 है, ये तो सिर्फ 2 है, ये तो सिर्फ 5 है। तो 3 जमा 2 5 माइनस 2 रूट में कितना हुआ, रूट 3 इंटू रूट प्लस, अच्छा ये भी माइनस का ही 5 है ना, तो इससे ये तो खत्म हो गया। कितना आंसर आया हमारा, 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 5 अपॉन में माइनस का 2 रूट 6। क्या ये आंसर सही लग रहा है तुम लोगों को, नहीं, क्योंकि अभी भी तो रैशनल नंबर है नीचे, एक और बार रैशनलाइज कर दो, यही कहा था, इसमें 2 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा लंबा चलेगा ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं,
माइनस के रूट 6 से ऊपर, माइनस के रूट 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस क्यों किया? ताकि नीचे वाला पॉजिटिव हो जाए, है ना। इसको इससे करेंगे तो नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना, ऊपर वाला नेगेटिव हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। करो जरा मल्टीप्लाई, क्या बनेगा देखो। इसको इससे किया, माइनस का 3 तो बाहर आया, 6 इंटू 3। कोई दिक्कत परेशानी? या ऐसे करो, अंदर हमें क्या लिखना है, 6 इंटू 3 18 है, तो उसको 18 लिख रहे हैं। तो चलो ठीक है, बोलो आगे। इसको इससे करा, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको इससे करा तो 3 तो बाहर आया, अंडर रूट में 12 माइनस प्लस 3 रूट 6 पंजे 30 अपॉन में। इसको इससे करा तो पहले तो बस प्लस का हो गया, 2 ऐसे ही आया, रूट 6 को रूट 6 से करा तो सिर्फ 6 हो गया। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सुधर गया हमारा। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप स्टेप बना लेना, इसको एक और बार लिखना, मैं इसी में एडिट कर रहा हूँ। 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 2 है ना, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 3। ठीक है, 30 को ऐसे लिख सकते हैं हम, कुछ बनेगी नहीं बात 30 का। तो 30 के फैक्टर क्या होते हैं देखो, 2 इंटू 3 इंटू 10, यानी कि 2 इंटू 5 नहीं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 60, ज़्यादा 1 2 एक्स्ट्रा हो गया ना। अब ठीक है ना, 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, 30 को अगर मैं ऐसे खोल के लिख भी दूँ तो भी तो कुछ बाहर आना नहीं है, तो 30 को लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो समझ गए, तुम्हें एक और स्टेप बनाना पड़ेगा जो मैंने इसी में एडिट कर दिया, तुम नहीं कर सकते। ये 9 क्या बन के बाहर आएगा, 3 बन के बाहर आएगा। जब 3 बन के बाहर आएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 रूट 2। ये 4 क्या बन के बाहर आएगा, 2 बन के बाहर आएगा, 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना बनेगा, 6 रूट 3। 30 तो बाहर ही नहीं आना, कितना 12। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन नहीं 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लिया, इधर कितना बना 3 रूट 2 माइनस का, अच्छा माइनस का कॉमन ले गया, आंसर कैसा आ रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। हाँ माइनस का 3 कॉमन ले लो, एक काम करो, यहाँ कर रहा हूँ मैं। इसके बाद इधर 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 से माइनस का 3 कॉमन ले लो। माइनस का 3 जब हमने कॉमन लिया तो एक चीज़ हुई, देखना विजिबल है क्या, इंक डालने की जरूरत है। माइनस के 3 को कॉमन लिया हमने, ठीक है, ऊपर से क्या बचा अंदर। जैसे ही मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया, ये तो था नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव हमारा। कितना बना 3 रूट 2। कोई दिक्कत, ये क्या था, तो ये तो बन जाएगा नेगेटिव। जैसे ही हम, ये बात ध्यान रखना, जैसे ही हम माइनस का कॉमन लेते हैं ना ऊपर से, जैसे इन सब में से मैंने ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये प्लस का था, तो जैसे ही मैं माइनस का कुछ कॉमन लूंगा तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस का, ये प्लस से हो जाएगा माइनस का, ये प्लस से भी माइनस का हो जाएगा। याद रखना, नेगेटिव कॉमन लेने पे अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से 3 कॉमन लिया, 3 बाहर रख दिया, ये जो 9 था ये 3 बन गया क्योंकि 3 कॉमन ले चुके हैं। अच्छा, जिसको कॉमन लेना नहीं आता, वीडियो दिख जाएगी कहीं ना कहीं, देख लेना वाली वीडियो जाके। इधर से भी 3 कॉमन ले तो कितना बनेगा 2 रूट 3। इधर ही माइनस आएगा क्या, क्योंकि प्लस था, निशान बदलेगा। 3 कॉमन चला गया, ये तो पूरा ही चला गया, तो रूट 30 बचना है सिर्फ। अपॉन में क्या है 12। ठीक है, ये इससे कटा कितने पे, अच्छा नीचे नेगेटिव 12 था क्या, कहाँ गया। ठीक है, ये कितना बना, ये बना हमारा 4। ठीक है, बस फिर खत्म कहानी। कितना हुआ, एक काम करो, नीचे तो 4 है, ये माइनस का निशान बाहर रह गया, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 30, ऐसे छोड़ दो इसको। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है इसका, अच्छा बस टर्म्स को आगे पीछे किया हुआ है, बाकी सब ठीक है, ऐसे करा हुआ है।
कि इसको ऐसे कर दिया, माइनस का 3√2 जमा 2√3 जमा √30 अपॉन में 4। समझ रहे हो, ये माइनस का निशान था ना, तो उस माइनस के निशान को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें कॉमन ही नहीं लेना चाहिए था वैसे तो, ऐसे ही काम कर ले तो ही सही रहता। ठीक है, अगर कॉमन लेने वाला स्टेप में अजीब लग रहा है ना, चलो छोड़ो, तो कर दिया। बस इसको आगे पीछे कर दो, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर देना, आंसर आ जाएगा। टर्म्स में थोड़ा आगे पीछे, फाइनल आंसर हमारा यही है। जो भी है, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो गया, सॉरी इरेशनल हो गया और पॉजिटिव भी हो गया, तो हमारा आंसर ठीक है। ठीक है।